मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है राम नाम की लूट है। मूंदहु आँख कतहु दुख नाही, लेकिन ये समय ना आँख मूंदने का है और ना ही ठकुर सुहाती कहने का। अयोध्या की पावन भूमि पर जो कुछ पाप हुआ है वह घोरतम ही नहीं, निंदनीय भी है और अक्षम्य भी। भगवान राम हमारी चेतना, हमारे प्राण हैं, जिनके लिए 500 वर्षों का संघर्ष हिंदू सनातनियों ने किया। कितने लोग इस लड़ाई में काल कवलित हो गए। हम भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने भव्य राम मंदिर का सपना साकार होते हुए देखा। राम हमारी आस्था है, हमारे विश्वास हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि राजनीतिक निर्वासन झेलते रामलला विराजमान अपने अस्तित्व की लड़ाई कोर्ट में स्वयं लड़ते हैं। वर्षों फटे टेंट में धूप और बारिश झेलते हैं और राजनेता अपने एसी रूम में बैठकर सारे राजनैतिक दांव-पेच करते हैं, भगवान राम को काल्पनिक और घुसपैठिया तक सिद्ध करने की जुगत करते हैं। इससे अधिक बेशर्म राजनीति और हो सकती है क्या? हाँ, चढ़ावा चोरी मामले में जो कुछ हुआ वो घोरतम अपराध है, निंदनीय है, उसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती। ये पूरा हिंदू समाज मानता है। कोई भी अपराधियों के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है। जिस पावन भूमि में दर्शन करने देश विदेश से करोड़ों भक्त आते हैं, जिनकी लाइनें समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, उनके हृदय पर तो इस घटना ने कुठाराघात किया ही है। उन्होंने हृदय घोल कर दान भी दिया है। उस परिसर में कुछ दस्यु मानसिकता वाले लोग भी नियुक्त हो गए और चौकीदार इन्हीं दस्युओं के हाथों अपना खजाना सौंपकर चैन की नींद सो गए। दुखद तो ये रहा कि जगाए जाने पर भी उनकी कुंभकर्णी नींद नहीं भंग हुई। होना तो ये था कि आरोप लगते ही पूरे ट्रस्ट को नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देकर किनारे हो जाना चाहिए था, लेकिन राजमत का नशा सिर चढ़कर बोलता है। हाँ, यहाँ ये भी ध्यातव्य है कि वही राम की धरती है जो राम रास तिलक की तैयारियों के बीच माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए बलकल वेश धारण करके वनवास के लिए चल देते हैं और गंतव्य पर जाते हुए भी बिल्कुल अनासक्त भाव से सारे लोगों को छोड़ते जाते हैं। उनके मन में कहीं कोई मोह माया अयोध्या के प्रति नहीं दिखाई देती। कहते हैं ना, राम की खड़ाऊ पाकर हर कोई भरत नहीं बन सकता। ये ट्रस्टी भी अहम बोध से भरे हुए हैं। क्या राम को महामंत्र जो इहलोक परलोक दोनों का मुक्तिदायक है, वह महामंत्र इन अहम बोध से ग्रसित लोगों का अहम विसर्जित नहीं कर पाया? फिर इतना बड़ा दायित्व लिया ही क्यों था जो दायित्व निभा न सके? ये सभी दंड के अधिकारी हैं और इनको दंड समय अनुसार मिलेगा। ये एक शुभ संकेत जरूर हुआ कि आज पूरा विपक्ष चुनावी राम भक्त बन गया। इनके हाथों एक ऐसा मुद्दा मिल गया है कि ये सोच रहे हैं कि इसी नैरेटिव को फैलाकर ये विधानसभा चुनाव जीत लेंगे और जनता इनके कुकृत्यों को क्षमा कर देगी। माना कि जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर सरयू के को लाशों से लाल कर दिया, जिन्होंने राम को काल्पनिक चरित्र बताया और हमारी आस्था का मजाक उड़ाया, जो हिंदुओं को हिंसक बताकर उन्हें समूल नष्ट करना चाहते हैं, जो जय श्री राम बोलने पर खाल उधेड़ने की धमकी देते हैं, जो अभी भी मुस्लिम समाज को संतुष्ट करने के लिए उनको आश्वासन देते हैं कि उनके आने पर बाबरी मस्जिद पुनः खड़ी कर दी जाएगी। ऐसे लोगों को क्या जनता माफ़ करेगी? भगवान राम को घुसपैठिया बरताने वालों की कमी नहीं है। निश्चित है कि भारतीय जनमानस उनको कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है। आज तो छोटे से मोबाइल में इनके सारे कुकृत्य दर्ज हैं, क्या उसको मिटाया जा सकता है? यहाँ अपराध भी है और हिंदुओं को आपस में बांटने का षड्यंत्र भी है, जो बहुत दिनों से इस देश में चलाया जा रहा है लेकिन सफल नहीं हो रहा है। ये ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके
आधार पर हिंदुओं को बांटा जा सके। लेकिन आँख मूंदने से कुछ नहीं होगा, हमें सजग रहना है और इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश भी करना है। हमें अपने शासन पर भरोसा है कि वो न्याय करेगी और हमें अपराधी शीघ्र ही जेलों में जाते हुए और दिखाई देंगे। फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।